जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गणेश भगवान की सुंदर कहानी। क्यों गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। एक समय की बात है, तुलसी माता का मन भगवान गणेश जी की ओर आकर्षित हुआ। तुलसी माता उनके तप, उनके तेज और उनके अद्भुत स्वरूप से प्रभावित होकर उनसे विवाह करने का विचार करने लगी। एक दिन उन्होंने साहस जुटाकर अपनी हर इच्छा गणेश जी के सामने प्रकट की और उनसे विवाह करने को कहा। लेकिन गणेश जी का जीवन अलग ही मार्ग पर चल रहा था। वे ब्रह्मचर्य और तप में लीन थे, इसलिए उन्होंने तुलसी को मना कर दिया। गणेश जी का यह उत्तर सुनकर तुलसी माता का हृदय आहत हो गया। वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया, हे गणेश, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, एक नहीं 2 कन्याओं से होगा। अब तुलसी के इस श्राप का प्रभाव गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि 2 ब्रह्मा जी की पुत्रियों से हुआ। अब तुलसी के श्राप के कारण ही गणेश जी के 2 पत्नियां मानी जाती है और उनके 2 पुत्र शुभ लाभ भी जन्मे। अब तुलसी के श्राप से आहत होकर गणेश जी भी मौन नहीं रहे। उन्होंने भी तुलसी माता को श्राप दे डाला। कहा गणेश जी ने, हे तुलसी, तुम्हारा विवाह देवों या ऋषियों से नहीं होगा, बल्कि एक असुर कुल में होगा। इस श्राप के फलस्वरूप तुलसी माता का विवाह असुर के राजा जलंधर से हुआ था। और जलंधर अपनी शक्ति पराक्रम के लिए विख्यात तो था, किंतु वह एक दानव भी था। श्राप मिलने के बाद तुलसी माता को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे गणेश जी के चरणों में जाकर क्षमा मांगने लगी। तब गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में एक पवित्र पौधे के रूप में प्रकट होगी, जिसे समस्त देवताओं और भक्तों द्वारा पूजनीय भी माना जाएगा। और यह आशीर्वाद के कारण ही तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार में पूजित होता है। उसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गणेश जी ने यह भी स्पष्ट किया कि मेरी पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। यही कारण है कि आज भी गणेश जी की आराधना में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं। तुलसी गणेश जी के इस श्राप के कारण उनके बीच के भेदभाव माना जाता है, जबकि तुलसी अन्य सभी देवताओं की पूजा में प्रमुख स्थान रखती है। इस प्रकार यह कथा न केवल तुलसी माता और गणेश जी के श्राप का रहस्य उजागर करती है, बल्कि क्यों गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है, क्यों तुलसी का पौधा हिंदू में भगवान गणेश को हम सभी एक दंत के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए हुए थे। उस समय भगवान शिव ध्यान में मगन थे। पहरे पर समय भगवान गणेश बैठे थे। जब परशुराम ने भगवान शिव के दर्शन करने चाहे तो भगवान गणेश परशुराम को दर्शन करने से रोक देते थे। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे डाला था। नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे, तो गणेश ने उन पर प्रहार करना सही नहीं समझा था। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया था। चारों दिशाओं में गोल गोल घूमने लगे थे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को अपने आप छोड़ दिया और कुछ देर तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया था। वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश उनके वार को खाली जाने नहीं देना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया था। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर नीचे गिर गया था। इतना सब देख अंतर्यामी भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए थे और उन्होंने दोनों को शांत करवाया।
तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया था।